गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी 12.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपनी क्या करते हैं 12.3। देखो जो 12.2 है उसमें ना आपका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको स्किप कर रहे हैं। अब देखो मेन आती है आपकी 12.3। देखो 12.3 में कुछ पार्ट ना आपका समराइजेशन का है, समरी वाला है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका फेसिस है, ये क्या दी है आपको, एक क्यूब दी है और एक क्यूबॉइड दिया है। अच्छा, आपको मैंने कितनी बार बताया हुआ है क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है। देखो जो आपकी क्या होती है, क्यूब होती है, क्यूब में क्या होती है, क्यूब आपको दिख भी रहा है और क्यूब आपकी कैसी होती है, इस टाइप की क्या होती है आपकी, एक क्यूब होती है इस तरीके से करके। जो एक मेन डिफरेंस होता है क्यूब में, देखो ये तो आपकी क्या होगी क्यूब, एंड क्यूबॉइड आपकी कैसी होती है, क्यूबॉइड आपकी कैसी होती है, इस तरह की होती है। देखो अब एक मेन डिफरेंस होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में। क्या डिफरेंस होता है, देखो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की तो आपकी लेंथ, जो इसकी क्या क्या है आपकी, देखो क्यूबॉइड है, अब इसके तो आपके जैसे कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, एक स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। आप यहाँ से देख लो ये पार्ट क्या है आपका, एक स्क्वायर वाला, एंड ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल वाला। एंड मेन डिफरेंस क्या होता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है बट रेक्टेंगल की क्या होती है, अनइक्वल होती है। इसी तरीके से आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी होता है। इसमें क्या होती है, क्यूब में होती है आपकी जो सभी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, एंड इसमें क्या होती है आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड जो हाइट होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। अब देखो क्यूब में, एक क्यूब एंड क्यूबॉइड में फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, एंड वर्टेक्स क्या होते हैं। आपको क्लास में भी एक दिन मैंने समझाया था, आपको रूम का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। आपको याद होगा कि एजेस हमने कितनी निकाली थी वहाँ पे रूम में। तो देखो अब ये क्या होता है, जो आपके ये कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। देखो जो ये वाले आपके कॉर्नर्स होते हैं, ये क्या, ये जो कॉर्नर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एजेस कहलाते हैं। देखो मान लिया आपका क्या है, ये एक रूम है, ठीक है ना, रूम की एक वॉल है, ठीक है। रूम आपका क्यूबॉइड या क्यूब की तरह का होगा। मान लिया आपका जो रूम है वो एक स्क्वायर में है, तो आपका रूम क्या होगा, आपका क्यूब वाला होगा। तो उसमें अब आपकी वर्टेक्स क्या होती है, जो ये वाले कॉर्नर्स होते हैं ना, जहाँ पे टू लाइंस आपस में आके देखो ऐसे ज्वाइन कर दी है, या एडजेसेंट साइड है, वो क्या कहलाती है आपकी, वर्टेक्स कहलाती है, ठीक है ना। तो ये वाली साइड्स आपकी क्या कहलाएंगी, वर्टेक्स कहलाती है। अब ये तो वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब तो हम बात करते हैं, पहले हम वर्टेक्स पे ही बात कर लेते हैं कि आपका वर्टेक्स होगा कितना। देखो अब आपका जो वर्टेक्स है वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं आपके, 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक क्यूब में आपके कितने वर्टेक्स हो गए, 8 वर्टेक्स हो गए। नेक्स्ट बात आती है एजेस की। अब एजेस क्या होते हैं, एजेस आपको बताया था, क्या बताया था एजेस, जैसे कि आपकी क्या है, ये रूम की आपकी क्या है, एक वॉल है, एंड ये आपके क्या हो गए, अब देखो ये चीज़ आपकी क्या होगी, वर्टेक्स होगी। अब बात आती है एजेस की, तो जो ये वाले पार्ट होता है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका, एजेस कहलाता है, ठीक है ना। जो आपकी वर्टेक्स को, टू वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है आपका, एजेस कहलाता है, ठीक है। देखो अब बात आती है कि हमारी एक क्यूब में कितनी एजेस होगी। अब देखो हमारी एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं, देखो 1, ठीक है ना, 2 3 4, 4 तो इसमें होगी, फिर 5 6 7 8 9, 9, ये 9 एजेस तो आपकी कौन सी है, जो आपको क्या हो रही है, शो हो रही है। अब देखो पीछे वाली एजेस, ठीक है ना। अब हम जो हमारी पीछे वाली एजेस है उसे हम ले लेते हैं ग्रीन कलर में। देखो कितनी होगी थी, 9, फिर आपकी क्या होगी, ये पीछे वाली 10 11, एंड ये कौन सी होगी आपकी 12। तो आपकी कितनी एजेस होगी, 12। आप क्या लो, अपने एक रूम का एग्जांपल लो, जिस रूम में आप बैठे हो अभी उसका एग्जांपल लो। देखो उसमें एजेस आपकी कितनी होगी, आप वो चीज़ काउंट करो, ठीक है ना। तो कितनी एजेस होगी आपकी, 12। और ये चीज़ आपको एक दिन लाइव आपको क्लास में भी समझाया था कि आपकी किस तरीके से एजेस होती हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया था, वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है आपस में उनको क्या लिया था हमने, एजेस लिया था। अब हमारी वर्टेक्स हो गया, एजेस होगी, बात आती है हमारी फेस की। अब फेस क्या होता है, फेस क्या होता है, देखो जैसे कि ये फेस है, मतलब जो ये फ्रंट आपको शो रहा है भाई, ये आपकी क्यूब है, ठीक है। रुको हम क्यूब बना लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी क्यूब बन गई। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, फेसेस। देखो एक फेस कौन सा होगा आपका, ये पीछे वाला, ठीक है ना, जो मैंने रेड कर दिया है,
ठीक है। एक फेस आपका कौन सा हो गया, ये पीछे वाला। एक फेस आपका क्या हो गया इसमें, फ्रंट वाला। फ्रंट वाले को हम क्या ले लेते हैं, येलो। ये फ्रंट वाला होगा, कितने हो गए 3। एक फेज आपका कौन सा हो गया, ये वाला 4। ठीक है। एक कौन सा होगा आपका, ऊपर वाला 5। एंड एक फेस आपका कौन सा होगा जो आपका क्या होता है नीचे वाला, वो कौन सा होगा आपका 6। तो कितने एजेस हुए हैं, कितने फेसेस हुए हैं आपके 6। अब कैसे कैसे 6 हुए हैं देखो, 1, ये आपका क्या हो गया 1, फिर ये ऊपर वाला क्या हो गया 2, फिर ये वाला जो पीछे की साइड है वो कौन सा हो गया आपका 3। ठीक है ना। और एक आपका क्या हो गया जो पीछे की साइड, मतलब इसका बैक वाला 4। फिर अब एक फेस आ गया आपका इसका फ्रंट वाला 5। फिर आपका कौन सा आ गया, अब आपका कौन सा आ गया इसके नीचे वाला, हमारा एक नीचे वाला पोर्शन बचा, वो क्या आ गया आपका 6। तो कितने फेसेस हो गए हमारे 6। तो एक क्यूब में, अब देखो क्यूब में और क्यूबॉइड में आपका फेस, एजेस एंड वर्टेक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट से हमें कितना कितना लेंथ है उनकी, उसी से हमें मैटर नहीं करना है। ठीक है। तो आपके कितने हो गए हैं वर्टेक्स, आपके कितने होते हैं यहाँ पे आपके 8। एंड क्यूब में कितने और फेस कितने होते हैं 6। एंड एजेस भी कितने होते हैं 12। अब बात आती है हमारी पॉलीहाइड्रा। अब पॉलीहाइड्रा क्या होता है देखो, अब पॉलीहाइड्रा क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ द पॉलीहाइड्रा इज ए प्लूरल। वो क्या है, प्लूरल वर्ड है किसका, पॉलीहाइड्रोन का, विच में बी डिफाइन है सब कैसे, अ सॉलिड शेप बाउंडेड बाय अ पॉलीगन। आपको पॉलीगन पता है, पॉलीगन क्या होता है, एक हमारी क्लोज क्या होती है, क्लोज प्रॉपर्टी होती है, हमारी क्या होती है, क्लोज शेप होती है। ठीक है ना। और जिसमें कि मिनिमम जो लाइंस होती हैं उसमें लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीगन कहलाता है। अब इसने क्या कहा है कि एक सॉलिड होगी, एक सॉलिड शेप है जो क्या है, बाउंडेड बाय अ पॉलीगन। एक सॉलिड शेप है जो बाउंड, देखो ये बाउंड हो गया किससे, आपका एक पॉलीगन से। इस कार्ड पॉलीहाइड्रोन, वो क्या कहलाता है आपका, पॉलीहाइड्रोन कहलाता है। थस इज अ क्यूब, क्यूबॉइड आर आल्सो, और जो हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रोन कहलाते हैं। देखो जैसे कि ये एग्जाम्पल आपका किसका है, पॉलीहाइड्रोन का। अब देखो इसमें जो नीचे फेस है आपका वो क्या है, आपका एक स्क्वायर है। इस तरीके से क्या है, आपका एक स्क्वायर है। एंड स्क्वायर के ऊपर ये क्या रखा है, ये 3D फिगर है। ये क्या रखा है आपका, एक क्या रखा है आपका, एक आपका ना ट्राइंगल, एक आपका आपने देखा हो पेंडुलम वो होता है आपका कौन टाइप, जैसे कि देखो इसके फेस कितने हैं नीचे, ये नीचे क्या है आपका स्क्वायर है। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, नीचे आपका ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपका, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है। एंड उसने क्या कहा है, जो बाउंड करता है किससे, एक पॉलीगन से, ट्राइंगल। इसने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल की शेप में। ठीक है ना। वो क्या ले लिया इसने, एक देखो अब इसने क्या किया है, जो ये बाउंड है तो ये हम इससे जैसे कि एक ही, मतलब इस तरीके से ये क्या है, इसका बाउंड है जब हम इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है। अब देखो एक फेस आप इसमें क्या होता है, एक फेस आपका ये हो जाता है। ठीक है। सेकंड फेस आपका कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है। एंड थर्ड फेस आपका कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है। एंड फोर्थ फेस आपका कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता है। ठीक है। 4 फेस। एंड एक कौन सा होता है आपका जो सबसे नीचे की साइड है। ठीक है ना। वो फेस क्या कहलाता है, जो हमने ऐसे स्क्वायर में लिया था वो क्या हो जाता है, ये। तो कितने फेस हो जाते हैं, 5 फेस। ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, पॉलीहाइड्रोन कहलाता है, पॉलीहाइड्रा। ठीक है। एंड इसी में ही ये क्या है, जैसे कि ये वाली फिगर है आपकी, उसमें क्या है देखो नीचे 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन है। हेक्सागन के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक क्या रखा है, ये ऊपर एक पॉलीगन रखा है। ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, ए पॉलीहाइड्रोन हैज़ अ 3 फेस। अब देखो ए पॉलीहाइड्रोन हैज़ अ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, फेस, एजिस एंड वर्टेक्स। ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, फेस होते हैं, एजिस होते हैं, वर्टेक्स होती हैं। अब बात आती है कि ये फेसेस क्या होते हैं। अ पॉलीगन हैज़, इसने क्या कहा है कि ए पॉलीगन हैज़ फॉर्मिंग ए पॉलीहाइड्रोन आर नोन इट्स फेस। पॉलीगन का जो पॉलीहाइड्रोन होता है वो क्या कहलाता है, पॉलीगन्स जो पॉलीहाइड्रोन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके फेसेस कहलाते हैं। अब क्या आते हैं एजिस, लाइन सिगामेंट। देखो लाइन सिगामेंट्स कॉमन टू इंटरसेक्ट फेस टू अ पॉलीहाइड्रोन आर इट्स नोन एट्स एजिस। वो क्या कहलाती है, लाइन सिगामेंट। जैसे कि ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है। ठीक है ना। ये वाली लाइन जा रही है, ये लाइंस हैं, ये क्या कहलाती हैं, जो इसकी लाइन सिगामेंट। अब लाइन सिगामेंट क्या होती है, जो 2 रेज से आपको बताया हुआ है कि ये 2 रेज होती, ये क्या होती हैं आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, और इसको जो मीट आउट करती है वो क्या कहलाती है, हमारी लाइन सिगामेंट कहलाती है।
एक वर्टेक्स कहाँ है आपका, देखो एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, ये इसको मीट आउट कर दिया, ये क्या कहलाती है इसकी लाइन सेगमेंट। तो जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं कॉमन लाइन सेगमेंट्स, वो क्या कहलाती है उसकी एजेस कहलाती है। अब बात आती है वर्टेक्स की, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एजेस इज अ पॉइंट। अब वर्टेक्स आपका क्या होता है, जो आपके एजेस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वही क्या कहलाती है पॉलीहाइड्रोन। जैसे कि ये आपकी जो लाइन है, लाइन से आपकी क्या है, एक लाइन है एंड दूसरी जो ये लाइन है इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे मीट आउट करती है, तो ये क्या कहलाता है आपका एजेस कहलाता है। जो ये यहाँ पे मीट आउट किया है वो क्या कहलाएगा आपका, सॉरी वर्टेक्स कहलाता है। ये अभी ऊपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब बात आती है हमारी, देखो अब आते हैं आपका रेगुलर पॉलीहाइड्रोन। अब देखो रेगुलर, अब आपको पता है रेगुलर किस चीज़ में आता है, रेगुलर आता है आपका जहाँ पे आपकी सेम फेस हो, मतलब जहाँ पे सेम चीज़ें होती हैं वहाँ रेगुलर होता है। हमने पिछली जो हमने क्लासेस ली थी उसमें भी हमने रेगुलर पढ़ा था ना, रेगुलर पेंटागन क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेगुलर पॉलीहाइड्रोन, यानी जिसमें अ पॉलीहाइड्रोन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीहाइड्रोन इफ इट फेस आर मेड अप ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, जो क्या मिलके बना होगा, रेगुलर पॉलीगॉन से मिलके बना होगा जो फेस, एंड द सेम नंबर ऑफ फेस मीट एट इट सेम वर्टेक्स, और उसकी क्या कहलाती है, ईच वर्टेक्स पे क्या मिले हो, सेम फेसेस मिले हो, वो क्या कहलाता है आपका रेगुलर पॉलीहाइड्रोन कहलाता है। अब देखो अब ना कुछ पार्ट है आपके, देखो जैसे कि ये एक स्पीयर है। अब व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीयर एंड सर्कल, देखो जो सर्कल होता है, जैसे कि आपका क्या है, इसमें आप ना एक एग्जांपल लो, जो बॉल आती है ना जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, एक तो वो बॉल एंड एक होता है हमारा सिक्का, ठीक है ना, जो कॉइन होता है। अब जो कॉइन है वो एग्जाम्पल है किसका, सर्कल का, एंड जो हमारी बॉल होती है क्रिकेट वाली वो एग्जाम्पल होती है आपकी किसकी, स्पीयर की। जो स्पीयर होता है वो 3D होता है एंड जो कॉइन होता है वो 2D होता है। अब कॉइन में आपकी हाइट नहीं निकाल सकते हो, बट आप स्पीयर में जो आपकी क्या है बॉल है उसमें क्या बता सकते हो, हाइट। तो इसी तरीके से ये है, तो ये क्या है आपका स्पीयर है। अब देखो इसने क्या कहा है, एक सरफेस दिया है लेटरल सरफेस। अब देखो जो ये ऊपर वाला जो ये उभरा हुआ सरफेस है ना, जो ये वाला बॉल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस कहलाता है। अब इसी तरीके से सिलेंडर का अब ये हमारा क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। सिलेंडर का जो ये वाला गोल वाला जो पार्ट होता है ना, ऐसे गोल वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस। एंड जो ये ऊपर का ये क्या होती है आपकी, जो ये वाली होती है, ये क्या होती है आपकी प्लेन सरफेस, जैसे कॉइन में होता है। एंड सेम इसी तरीके से आपका किस में होता है, आपका क्या होता है कॉर्न में, जैसे कि आपकी बर्थडे कैप होती है ना। अब देखो जो ये नीचे वाला जो ये वाला सरफेस होता है आपका, ये वाला, ये तो प्लेन होता है, बट जो आपका ये वाला होता है वो क्या होता है आपका, ऐसे ऊपर की साइड क्या होता है, वो गोल टाइप होता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है आपका कवर्ड, ये क्या कहलाएगा आपका, इस अब कॉर्न में देखो क्या कहलाता है, ये तो आपकी वर्टेक्स होगी, ठीक है, ये प्लेन सरफेस, एंड ये क्या होगा आपका कवर्ड सरफेस, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, अ नॉन पॉलीहाइड्रॉन हैज़ कवर्ड सरफेस, एक नॉन पॉलीहाइड्रॉन में कवर्ड सरफेस कराता है, वही उसका क्या कहलाता है आपका लेटरल सरफेस। अब ये है नॉन पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है। अब मैंने बताया ना ये कवर्ड सरफेस, पहले मैंने इसको क्या बोलता है, लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस इसमें क्या कहलाता है, कवर्ड सरफेस कहलाता है। इट में आल्सो हैव अ प्लेन सरफेस, और इसके पास क्या है, एक प्लेन सरफेस भी है, एंड विद अलोंग ए कवर्ड सरफेस, एंड नॉन पॉलीहाइड्रॉन मे नॉट बी। अब देखो जो नॉन पॉलीहाइड्रॉन होता है उसमें आपकी वर्टेक्स हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। अब हम बात आते हैं अगली पे, देखो आगे क्या कहता है ये, यहाँ पे देखो, thus the faces of the regular polyhedron are congruent regular polygons and its vertex are formed by the same। अब देखो अब आता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, कॉन्वेक्स में if the line segment joining any two points on the surface of polyhedron, ये क्या कह रहा है, देखो अगर आपकी क्या है, कोई क्या है आपकी लाइन सिगामेंट है जो ज्वाइन करती है एनी टू पॉइंट्स को ऑन द सरफेस ऑफ द पॉलीहाइड्रोन, एंटायरली लाइज इनसाइड द पॉलीहाइड्रोन, और वो क्या करे इनसाइड, जैसे कि आपकी क्या है ये इधर जिसकी जो अंदर डॉट 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 करके दिखाई गई है ना इस तरह की, तो वो क्या कहलाता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रोन कहलाता है। अदरवाइज इट्स सेड टू बी कॉनकेव पॉलीहाइड्रोन, नहीं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोन कहलाते हैं। अब बात आती है, ये इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आती है प्रिज्म एंड पिरामिड। अब देखो प्रिज्म क्या होता है, अब प्रिज्म इज ए, देखो ये आ गया आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म इज अ पॉलीहाइड्रोन, एक प्रिज्म क्या कहलाएगा आपका पॉलीहाइड्रोन कब कहलाता है, वोज फेस आर पैरेललोग्राम, जिसका फेस क्या होगा आपका पैरेललोग्राम होगा।
ठीक है ना। एंड वोज टू बेस आर कॉन्ग्रेंट पैरेलल रेक्टिलिनियर फिगर। एंड जिसके जो टू फेसेस देखो, जिसका क्या होगा आपका जिसका आपका फेस होगा वो फेस आर पैरेललोग्राम। एंड जो बाकी के जो टू फेसेस होंगे, जो टू बेस फेस होते हैं, अब बेस फेस से क्या मतलब होता है, जैसे कि इसका ये वाला एंड ये वाला, ऊपर वाला एंड नीचे वाला, ये क्या होंगे जो बेस फेस होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अब देखो उसने कॉन्ग्रेंट कहा है, कॉन्ग्रेंट से मतलब क्या है, जितना ऊपर, जैसा ऊपर की शेप होगी, जितनी लेंथ ऊपर वाले बेस की होगी उतनी ही आपकी क्या होगी, नीचे वाले की होगी। जैसे कि ये वाला एंड ये वाला लेंथ में इक्वल होगा, ब्रेथ में इक्वल होगा, हर शेप में इक्वल होगा। ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट से मतलब जो ये यहाँ पे इसने कॉन्ग्रेंट दिया है ना, ये जो यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है उसका मतलब क्या होता है आपका, इक्वली होता है। वो क्या होगा, पैरेलल होगा रेक्टिलिनियर फिगर में, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रिज्म। वो जो पॉलीगन है वो क्या कहलाता है आपका, प्रिज्म कहलाता है। इट हैज़ इट्स बेस, जैसे कि एक अ ट्रैंगुलर इज अ, देखो उसने क्या कहा, अ प्रिज्म विद ट्रैंगुलर बेस, एक जो प्रिज्म है वो एक ट्रैंगुलर बेस में है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्रिज्म कहलाएगा। तो वो क्या कहलाता है आपका, ट्राइगोनल प्रिज्म कहलाता है। ठीक है। सो इज द एज शो इन अ फिगर, ये आपको नीचे दिए गए हैं, ये दिए गए देखो, ट्राइगोनल, ट्राइयोगनल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, टू ट्राइगोनल, ये क्या कहलाएगा आपका टेट्रा, ये क्या कहलाएगा, डाई टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड डाई हेक्सागोनल प्रिज्म कहलाता है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि फिगर बना के आपको देखनी है। अब आता है पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है, देखो अब पिरामिड, देखो इसने क्या कहा है, अ पिरामिड, एक जो पिरामिड है आपका, अ पिरामिड इज ए पॉलीहाइड्रोन वोज बेस ए पॉलीगन, जिसका बेस क्या होगा आपका, पॉलीगन होगा। ठीक है ना। एंड वहाँ पे क्या था, जो आपका प्रिज्म था जिसके बेस क्या थे आपके, कॉन्ग्रेंट थे। ठीक है ना। अब ये क्या कहलाता है, एंड पैरेलल थे रेक्टिलिनियर में, उसमें क्या कहलाता है, अ पिरामिड इज अ पॉलीहाइड्रोन वूज बेस इज अ पॉलीगन, जिसका बेस क्या होगा, पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स, जिसकी क्या है, नंबर्स ऑफ साइड्स, वूज अदर फेस आर ट्राइंगल। और देखो जिसका एक बेस तो आपका क्या होगा, आपका एक पॉलीगन हो गया, एंड जो अदर साइड्स होंगे ना, एंड अदर फेस आर ट्राइंगल, और जो अदर फेस बन रहे हैं ना वो ट्राइंगल में, जैसे कि एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया। ठीक है ना। देखो जैसे कि आपका क्या है, देखो हमने क्या लिया, ये हमारा क्या बन गया, आप एक मिनट बड़ा सा बना लेते हैं हम। देखो जैसे कि हमारा ये क्या बन गया, एक बेस बन गया। ठीक है, पॉलीगन बन गया। अब ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। एक ये आ गया, सेकंड ये आ गया, एंड आपका जो थर्ड आ गया वो ये आ गया। ठीक है ना। देखो अब देखो ये वाला एक ट्रायंगुलर शेप में बना है, आपका बना है। ठीक है। एंड दूसरा आपका क्या बना है, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में बना है, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में बना है, एंड ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में बना है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पिरामिड कहलाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे कि उसमें था हमारा, अब इसी तरीके से इसमें भी है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड एंड पेंटागोनल पिरामिड। अब वो डिपेंड किस पे करता है, देखो जैसे कि स्क्वायर पिरामिड है ना, ये वाला जो नीचे का बेस है ना वो क्या है आपका, स्क्वायर है। अब ये क्या आता है, पेंटागोनल में मतलब क्या है, आपका जो नीचे का बेस होगा वो पेंटा होगा। ठीक है। अब आती है आपकी कौन सा, इलियर्स, आपका कहते हैं इलियर्स फॉर्मूला। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इलियर्स बोलते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, इलियर्स फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या होगा, वर्टेक्स प्लस फेस माइनस, अगर हम इसमें से क्या करते हैं, एजिस कर दें, तो वो हमेशा 2 के इक्वल आता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलियर्स फॉर्मूला कहलाता है। दिस रिलेशनशिप इज नॉन एज द इलियर्स फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो इन्होंने ना ये नीचे ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने डायग्राम्स दिए हुए हैं। देखो जैसे कि क्यूब ही होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड ही हो गया। अब बात आती है, देखो एक मेन चीज़ आती है आपकी, जो आपका नीचे दिया गया है, इसमें ना क्लियर नहीं आ रहा है। आप अपनी बुक में देखो पेज नंबर 200 पे, अपनी बुक ओपन करके देखो पेज नंबर 200 पे, नीचे जो ये वाली आपको टेबल दी है इसकी साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है ना। देखो उसमें क्या कहता है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज नॉन एज द इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या कहलाता है, आपका एक ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। एंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बॉक्स में, जो नेक्स्ट बॉक्स है, जो ये वाला बॉक्स है, उसमें क्या कहते हैं, अ पिरामिड ऑफ एनी नंबर ऑफ द फेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कैन बी ड्रॉ। इसने तो ऐसी
ये बस ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा। आप फर्स्ट वाले बॉक्स को ध्यान में रखना। अब बात आती है, देखो आपकी इन्होंने ना एक टेबल दी है, ठीक है। ये टेबल क्या करनी है, आपको लर्न नहीं करनी है, आपको क्या बनानी है, डायग्राम्स बना के देखने हैं, ठीक है ना। जैसे हमने क्यूब बना दी, फेस हमने 6 निकाले, वर्टेक्स हमने 8 एंड एजेस हमने। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये बना के देखने हैं। जो डायग्राम्स ऊपर दिए ना, इनको बना के देखने हैं, फिर देखने हैं उसमें फेस कैसे 6 होते हैं, कैसे 4 होते हैं, कैसे 5 होते हैं। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो वो चीज़ मैं बताऊँगी। एंड जो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 सब जगह 2 है, क्योंकि इसने क्या अप्लाई किया है। अगर आपका देखो, अगर हम इसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, इलियर्स फॉर्मूला अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है ना। वो अप्लाई करना, अगर आपका 2 आता है दैट मीन्स आपका फेस भी सही है, आपका वर्टेक्स भी सही है, एजेस भी सही है, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास थी। कल हम अपनी क्या करेंगे, इसकी आगे का जो इसका बुक वर्क है, सॉरी एक्सरसाइज है 12.3, वो हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा, और जो चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी वो हम अपनी लाइव क्लास में सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।